हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32B ऑफ सीबीएसई एंड क्वेश्चन नंबर 16B ऑफ आईएससी, यही क्वेश्चन नंबर 32B सीबीएसई का आईएससी की बुक का क्वेश्चन नंबर 16B है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। बताया बैलेंस शीट दी हुई है हमें ABC की, जो कि प्रॉफिट को किस प्रपोर्शन में बांट रहे थे, अपने कैपिटल के प्रपोर्शन में। जो इनकी ये कैपिटल दी है इसी प्रपोर्शन में वो अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बैलेंस शीट ये हमें गिवन है, जो जिसमें मैं सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, इनकी कैपिटल दी है, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स जिसमें प्रोविजन 1000 लेस करके दिखाया गया है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स दिखाई गई बैलेंस शीट में। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कई सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे सी के रिटायरमेंट होने पे फिक्स्ड एसेट जो थी वो रिड्यूस हो गई थी 10% से, यानी फिक्स एसेट है 50,000 की, 50,000 का 10% होता है 5,000, तो 5,000 से इसकी वैल्यू घट जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट हमारी 12,000 की थी लेकिन अब हो गई है 10,000 की, तो 2,000 से इसकी वैल्यू घट गई है। डेटर्स वर ऑल गुड। डेटर्स वर ऑल गुड का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारा जो ये प्रोविजन है, हम ये सोच के चल रहे थे कि 15,000 के डेटर्स में से 1,000 के डेटर्स बैड डेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता चला कि सभी डेटर्स गुड हैं, एक भी पैसा नहीं डूबा। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस प्रोविजन को हटा दीजिए। पूरे 15,000 के 15,000 डेटर ईयर एंड तक थे, तो ये 1,000 का प्रोविजन घटा, ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 600, तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये जो 2,000 के हैं ये अब 2,600 हो गए, तो 600 से बढ़ गया, हमारा नुकसान है ये। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपये, हमारा इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा फ़ायदा होता है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये 1,800 रुपये हमारा फ़ायदा है, क्रेडिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन में। गुडविल हम वैल्यू की गई है 9,000, और फिर हमको बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा। हमें हमसे बोला गया है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है आप बना दीजिए बैलेंस पार्टनरशिप फॉर्म की। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि फिक्स एसेट देखिए रिड्यूस हो रही थी 10% से, तो हम सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट 10% से रिड्यूस हो रही थी, तो फिक्स एसेट हमारी 50,000 थी, 50,000 का 10% 5,000 होता है, 5,000 से हमने घटा दिया। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू हो रही थी 10,000 पे, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी 2,000 से घट रही है, क्योंकि बैलेंस शीट में इनकी वैल्यू 12,000 थी लेकिन अब करंट वैल्यू 10,000 है, तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। फिर डेटर्स वर ऑल गुड, इसका मतलब मैंने बताया कि डेटर्स पे जो भी प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को हमें हटाना होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि हमने हटा दिया, तो हमारा 1,000 का फ़ायदा हो गया। फिर हमको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं 600 रुपये से, तो ये हमारा नुकसान है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके 600 रुपये यहाँ पे दिखा दीजिए। फिर आपका दिया है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 1,800 रुपये का हमारा फ़ायदा है। बाय अक्रूड इंटरेस्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ये फ़ायदा है हमारे लिए। अक्रूड इंटरेस्ट ये आपका दिया हुआ है 1,800, और कुछ हमको करना नहीं है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे जो आपका इधर का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,800, ये प्रॉफिट वाली साइड है, ये लॉस वाली साइड है, तो आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट वाली साइड कम आ रही है। इधर का टोटल आ रहा है 2,800 और इधर का टोटल आ रहा है 7,600, तो लॉस आएगा हमारा अब इस तरफ, इधर ज़्यादा है तो इधर बैलेंसिंग फिगर लगेगा, तो लॉस वाला बैलेंसिंग फिगर इधर लगेगा। तो 7,600 में से यानी 7,600 में से 2,800 आप माइनस करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 4,800। 4,800 का आपका लॉस आएगा, जो आप लिखोगे ऐसे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ए बी एंड सी, तो 4,800 का लॉस आया है इनटू इनका जो ओल्ड रेशियो था, वो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, नीचे एक सेकेंड देख लीजिए। इनकी जो कैपिटल थी उस पर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इनकी थी 45,000 ए की, बी की कैपिटल थी आपकी 30,000 और सी की कैपिटल थी 15,000। इसी रेशियो में वो
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे थे, तो आप अगर 15 की टेबल से काटो, पहले तो 3 0 काट दीजिए आप, कॉमन है। तो 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 1 ज़ा 15। तो रेशियो उनका क्या निकल आया, 3:2:1। तो 4800 का जब आप 3/6 करोगे, इंटू 3/6 करोगे, तो ये आ जाएगा 2400। ये ए का लॉस में शेयर है, बी का कितना शेयर है लॉस में, 2/6, तो ये हो जाएगा 1600, आई गेस, यस 1600 हो जाएगा। और 4800 में 1/6, तो ये हो गया आपका 800। टोटल आ गया 4800। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर का टोटल जो था 7600 था, यही टोटल दोनों साइड होना चाहिए, तो वो हो गया है। ये हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग को जल्दी से गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, गुडविल का हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को पहले गुडविल यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे गुडविल का कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। हमको फॉर्म की गुडविल दे रखी है जो कि है 9000, जिसमें से सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, सी का शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो देखिए 9000 इंटू करना होगा 1/6, तो ये आ जाएगा 1500। अब जो आपका गेनिंग रेशियो होगा, उस गेनिंग रेशियो में जो ए और बी है वो सी को कॉम्पनसेट करेंगे। तो देखिए ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो हमें गिवन नहीं है। तो देखिए उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। हमको ये नहीं बताया है कि सी के रिटायर होने के बाद ए और बी किस रेशियो में अपना फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। तो इस केस में न्यू रेशियो सी का छुपा लीजिए, तो न्यू रेशियो इनका क्या बन जाएगा, 3:2। ठीक है, तो न्यू रेशियो ए और बी के बीच में 3:2 है, ओल्ड रेशियो 3:2:1 था। तो गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। ए का गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 माइनस 3/6। ठीक है, एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 3/30। बी का गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, बीज गेनिंग रेशियो। देखिए बी का भी न्यू रेशियो है आपका 2/5 माइनस इनका ओल्ड रेशियो था 2/6। इधर लिख लीजिए आप 30, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 5 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आ गया 2/30। तो जो गेनिंग रेशियो आया वो आया 3:2 ए और बी के बीच में। अब इसी रेशियो में इस 1500 का कॉम्पनसेशन देंगे ए और बी, तो एज शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन ये कितना आएगा भाई, ना सॉरी 1500 का 3/5 ए कॉम्पनसेट करेंगे। 3/5 की अगर हम बात करें, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 900, ये हो जाएगा। और बी कितना कॉम्पनसेट करेंगे सी को, बीज शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन 1500 इंटू 2/5 दैट इज 600। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों का कैपिटल डेबिट होगा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को ओवरऑल 1500 रुपये देना था, जिसमें से 900 रुपये उसको ए दे रहे थे और 600 रुपये उसको बी दे रहे थे। ये गुडविल का हमने एडजस्टमेंट कर लिया। बैलेंस शीट में देखिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है 15,000। इसको भी हमको डिवाइड करना होगा ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने की पहले मुझे आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी होगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ बैलेंस शीट के नीचे। देखिए तो एंट्री आपकी इसकी हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था वो आपका था 15,000। अब आप उसको अगर आप 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 7,500 आ जाएगा ए में, 5,000 आ जाएगा बी में और 2,500 आ जाएगा सी में। अब आपने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, अब आपको सीधे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनाना होगा। तो आ जाते हैं हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट तक हम बना चुके हैं, अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स की इसमें कैपिटल लिखी जाती है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो जो कैपिटल थी वो ए की थी 45,000, बी की थी 30,000 और सी की थी 15,000। ये हमने लिख दिया पहले। फिर देखिए लॉस आ रहा था रिवैल्यूएशन से, तो ये लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा इस तरफ टू रिवैल्यूएशन करके। तो ए के केस में है 2400, बी के केस में है 1600 और सी के केस में है 800 रुपये। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखो तो गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री हमने ये की है, तो ये भी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जा करके बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल लिखेंगे। देखिए कैसे करना है हमको। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। इसमें ए और बी में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा सी के कैपिटल में लिखेंगे 900 और 600। और उसी तरीके से अब इधर डेबिट साइड में उसका इम्पैक्ट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट और इस केस में सी में कुछ नहीं लिखेंगे, ए और बी में लिखेंगे 900 एंड 600। उसके बाद पीछे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने की वो एंट्री की थी, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके ये अमाउंट हमें लिखने होंगे पार्टनर्स के अकाउंट में जो हमने डिवाइड करके लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, 5,000 एंड 2,500। ये हमने सारा यहाँ पे लिख लिया है। अब आप इधर का टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का। तो सी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 19,000। अब 19,000 में से अगर आप 800 माइनस करोगे तो आ जाएगा 18,200। तो वो हम दिखा देंगे टू सीज लोन करके, क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है तो उनका बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखते बल्कि लोन अकाउंट डाल देते हैं। 18,200 इनके में आ जाएगा। इधर का टोटल 35,000 आ रहा है और इधर का टोटल आ जाएगा 52,500, 52,500। ठीक है, तो 3500 में से हम 2200 अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा 32,800। तो अब लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें सी में कुछ नहीं आएगा, बी का आ रहा है 32,800 और 52,500 में से 3300 माइनस, इधर का टोटल 3300 आ रहा है, 3300 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 49,200। अब इधर का भी आपका टोटल आ गया 52,500, 35,000 और 19,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए, बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहले हम लोग बात करें बैंक बैलेंस की, तो बैंक बैलेंस पे हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा बैंक बैलेंस था हम वैसे ही लिख लेंगे इसको। बैंक बैलेंस ये था हमारा 16,000। फिर उसके बाद हमारे सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें से कोई प्रोविज़न लेस नहीं होगा क्योंकि कोई भी पैसा डूबा नहीं था, तो पूरे 15,000 के डेटर्स हमारे बाहर आ जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, तो जो वैल्यू पहली है वही फिर से लिख देंगे। स्टॉक है अब आपका 35,000। फिर स्टॉक के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी थी 2,000 से,
इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में वैसे तो आपका 12,000 से दिख रहा है, लेकिन 2,000 से घट गई वैल्यू, तो इसको 10,000 लिख देंगे। फिक्स्ड एसेट जो है वो आपकी 10% से घटी थी, तो 50,000 की थी। 50,000 का 10% होता है 5,000। 5,000 50,000 में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 45,000, और इधर कुछ था नहीं। और एक चीज़ और, अगर आप एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में एक चीज़ लिखी हुई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट होता है, तो उसको भी हमको दिखाना होगा एसेट साइड में। अक्रूड इंटरेस्ट लिख करके, अक्रूड इंटरेस्ट, एक ये भी आपका आ जाएगा 1800 यहाँ पर। फिर अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड में आपका सबसे पहले दिया हुआ था सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो पहले भी 20,000 थे और अभी भी 20,000 रहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे ये हमारे इंक्रीज हो गए हैं 600 रुपये से, तो 2,000 का 2600 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमने बांट दिया है पार्टनर्स में। कैपिटल्स लिख करके सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की ही कैपिटल लिखेंगे, तो वो कंटिन्यू कौन कौन कर रहा था, ए और बी ही कर रहे थे। तो ए की जो हमने कैपिटल निकाली है वो 49,200 निकाली है, और बी की 32,800 निकाली है। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ जाएगा 82,000। और सी का लोन जो है उसका भी अमाउंट लिखना होगा, वो आ रहा है 18,200। 18,200। अब आप अगर टोटल करेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट आएगा आपका 1,22,800। 1,22,800 इधर भी आ रहा है, 1,22,800 इधर भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।